बच्चों, आज का वीडियो मेरा ग्रेविटेशन का तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारा जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी छोटे जी में जो है अर्थ के शेप और रोटेशन की वजह से किस हिसाब से वेरिएशन होता है। ठीक है, ये आज मैं बताऊंगा कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला, और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय फिजिक्स। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का मेरा ग्रेविटेशनल का तीसरा वीडियो है और आज मैं आपको बताऊंगा वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जी की वैल्यू में हमारा वेरिएशन किस तरीके से होता है जब हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाते हैं और सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे आते हैं, वो बताया था। और आज मैं आपको बताऊंगा कि शेप और रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू हमारी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इसका जो हमारा फार्मूला आया था कैलकुलेट करने वाला वो आया था जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये आया था हमारा फार्मूला और इससे जो जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी वो आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप की चीज हमको फाइंड आउट हुई थी। अब यहां पर एक बात ये आई कि जब अर्थ के चारों तरफ घूम घूम के जो जी की वैल्यू निकाली गई तो थोड़ा इससे डिफर कर रही थी। हर जगह हमको इतनी नहीं मिली, कहीं कम मिल रही, कहीं कुछ और मिल रहा। मतलब वैल्यू जो है वो सरफेस के ऊपर हमारी डिफर कर रही थी, एग्जैक्टली इतनी हर जगह नहीं आ रही थी। ठीक है, तब इस पे रिसर्च हुई और फिर जो है रीजन फाइंड आउट किया गया। ठीक है, रीजन जो फाइंड आउट किया गया वो ये निकला कि हमने जो ये फॉर्मूला ड्राइव किया है वो अर्थ को परफेक्ट स्फीयर मान करके किया है जिसका रेडियस जो है वो चारों तरफ हमारा बिल्कुल बराबर है। ये ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ चारों तरफ बराबर है। लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ है वो हमारा परफेक्ट स्फीयर नहीं है और वो थोड़ा सा ओवल शेप में है, या हम कहें कि वो एलिप्सॉइड है और उसका शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, सही नहीं बना, फिर से बना देता हूं। ठीक है, इसका शेप कुछ इस तरीके से है हमारा। ठीक, ये इस तरीके से है जिसमें ये जो है लाइन हमारी मिलती है पोल टू पोल और ये इक्वेटर की लाइन है। ठीक है, तो ये देखा गया कि पोल्स पे जो है अर्थ थोड़ी सी दबी हुई है और इक्वेटर पे थोड़ी सी फैली हुई है और ये होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो इधर बढ़ जाती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेटर पर रेडियस अलग है और पोल पे जो है रेडियस अर्थ का अलग है। ठीक है, और रियलिटी में जो देखा गया कि रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, ये चीज हमने फाइंड आउट करी। और इसमें जो डिफरेंस है बच्चों वो 21 किलोमीटर का है रेडियस में। ठीक है, इक्वेटर का रेडियस पोल के रेडियस से 21 किलोमीटर के लगभग जो है वो ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए रेडियस की एनालिसिस करते हैं तो ये देखिए कि हमारा जो जी की वैल्यू में रेडियस आया था वो डिनोमिनेटर में आया था। अच्छा, डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू छोटी होगी और जब ये वैल्यू छोटी होगी तो इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हो क्या रहा था कि आर इक्वेटर पे बड़ा है तो जी जो है इक्वेटर पे वो हमारा हो रहा था कम और पोल पे जी हमारा ज्यादा हो रहा था। जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम थी और पोल पे ज्यादा थी। ठीक है, रेडियस हमारा पोल पे कम था और इक्वेटर पे रेडियस हमारा ज्यादा था, ये चीज थी। ठीक है, तो एक रीजन ये फाइंड आउट किया गया। ठीक, और फिर उसके बाद जो है रीजन मिलने के बाद फिर से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, जो हम लोग को रेडियस की वजह से जो चीज हमारी एनालिसिस हुई वो ये हुई कि अगर हम पोल पे खड़े इक्वेटर पे खड़े होते हैं तो जी हमारा जो था वो हमारा कम था। ठीक है, और जैसे जैसे हम आ रहे थे इधर पोल की साइड में तो जी हमारा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था।
और फिर पोल से अगर हम वापस इक्वेटर पे आते थे तो फिर हमारा जी कम हो जाता था। ठीक है, और फिर इसके बाद पूरे अर्थ की फिर से एक बार एनालिसिस की गई। ठीक है, एनालिसिस की गई तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आई हमारी बच्चों, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो आई जी की, वो आई तो यही कि जी इक्वेटर पे हमारा कम है पोल से। ठीक है, वैल्यू तो यही आई, लेकिन जो है रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर था। ये कंसेप्ट लगा के जो हमने रिजल्ट निकाल रहे थे और जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी वो बहुत ज्यादा डिफर कर रही थी, उसमें कोई समानता नहीं थी। लेकिन एक बात इसमें सच थी कि इक्वेटर पे हमारी जी की वैल्यू कम थी और जो है पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा थी। ये बात हमको यहां पर जो मिल रही थी। अब फिर वही बात हुई कि फिर से रिसर्च स्टार्ट हुई और क्या चीज है, इसको फिर से सर्च किया गया। ठीक है, फिर से सर्च किया गया तो सर्च में जो फाइंड आउट हुआ वो ये हुआ कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और उसके कारण भी जो है जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके कारण भी जी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, ये फाइंड आउट हुआ। और फिर उसके हिसाब से जो है फार्मूलेज जो है बनाए गए। तो देखिए किस तरीके से जी की वैल्यू पे रोटेशन की वजह से फर्क पड़ता है, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। ठीक है, किस तरीके से जी की वैल्यू पे रोटेशन की वजह से फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक, देखिए ये है हमारी अर्थ और इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं कि आर है। ठीक है, रेडियस आर है और ये हमारा जो है इसका एक्सिस है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ठीक, इसका ये एक्सिस है इस तरीके से, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरीके से घूम रही है। अब देखिए क्या हुआ कि सपोज करिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, जिसका मास है m, तो इसकी वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ एक, इस तरीके से अर्थ के सेंटर की तरफ एक हमारी लगेगी फोर्स। ठीक है, जो होगी हमारी mg। ठीक है, और एक फोर्स और आएगा इसी बॉडी के ऊपर, वो आएगा इसके रोटेशन की वजह से, और वो फोर्स होगा बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये मैं आपको सर्कुलर मोशन में फुल डिटेल में बता चुका हूं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बच्चों, ये फोर्स होगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो है आउटवर्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, जब भी हम राउंड राउंड घूमते हैं इसी तरीके से, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे होते हैं, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, आउटसाइड में लगता है। हम लोग झूला झूल चुके हैं कई तरीके के अम्यूजिंग पार्क में, तो उसमें इस टाइप के बहुत से झूले होते हैं जिसमें हम बाहर की ओर जा रहे होते हैं, अगर वो हमारा सर्कुलर पाथ पे हो रहा होता है। ठीक है, बहुत से एग्जांपल है इसके। ठीक, तो कुल मिलाकर यहां पर जो फोर्स इफेक्टिव होगा, जो इफेक्टिव फोर्स होगा बच्चों इस पोजीशन पे mg इफेक्टिव, हुआ क्या कि अब देखिए रिजल्टेंट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बॉडी पे हमारी दो फोर्स लग रही है, mg इधर लग रही है और mr ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से लग रही है। तो बच्चों क्या हो गया, mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा निकल करके इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हमारा निकल करके इस तरीके से आ गया। अब देखिए ये आ गया, और यहां पर जो है वो जी इफेक्टिव मिलेगा, यानी कि देखिए जी हमारा इस तरीके से कट गया, एम कट गया हमारा इस तरीके से, और हमको मिला जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास निकल के इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो जी की इफेक्टिव वैल्यू हुई, ये हमारी जो हुई एक्यूरेट वैल्यू हुई, इसमें सारी कंसीडरेशन हो गया, सारा कंसीडरेशन हो गया, ओमेगा का भी हो गया, शेप का भी हो गया, और हमारा ये हो गया जी इफेक्टिव, जो कि सरफेस के ऊपर है। ठीक है, जो कि सरफेस के ऊपर हम कहीं पर भी जाएंगे वहां पर इस तरह की वैल्यू हमको फाइंड आउट होती है। अब बच्चों सवाल यहां पे ये पैदा हुआ कि ये वैल्यू तो सिर्फ इक्वेटर के लिए, ठीक है, यहां के लिए क्या होगी, यहां के लिए क्या होगी, मतलब इसके हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, फिर यहां पर कैलकुलेशन स्टार्ट किया, एक जनरल पॉइंट
ठीक है, जनरल पॉइंट हमने यहां पे इस तरीके से ले लिया और ये एंगल थीटा है यहां से, ठीक है, ये एंगल हमारा यहां से थीटा है और जो है इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट ऐसे कर रहा है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस एक्सिस से हमारी है r, ये हमने इसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। और सपोज करते हैं यहां पे जो मास रखा है वो भी m है और इसके ऊपर जो इस वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बच्चों वो होगा mr⍵², और इसीलिए मैंने यहां पर स्मॉल r लिया था, लेना मुझे कैपिटल R चाहिए था क्योंकि रेडियस इतना है, लेकिन जानबूझ के लिया क्योंकि r हमारा जनरल है, ये पॉइंट टू पॉइंट हमारा बदल रहा है, इसलिए हो गया mr⍵², ठीक है, mr⍵² इस तरीके से हमारा निकल गया, ठीक। तो अब देखिए एक जनरल पॉइंट पे हमारा जी इफेक्टिव कितना निकलेगा वो देखते हैं, ठीक है, वो देखते हैं बच्चों। देखिए क्या हुआ कि ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये एक फोर्स हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, ये फोर्स हमारे पास इस तरीके से है। हम क्या करते हैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक कंपोनेंट हो गया बच्चों हमारे पास इस तरीके से और दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया, ये एंगल थीटा है, ये हो गया हमारा mr⍵² cos थीटा और ये हो गया हमारा mr⍵² sin थीटा। इस तरीके से हमने इसके दो कंपोनेंट बच्चों इस साइड में निकाल लिए, ठीक है, इस साइड में निकाल लिए और इसका एक सेंटर की तरफ होगा वो होगा mg, ठीक है। तो सेंटर की तरफ हमारा जो इफेक्टिव वैल्यू लग रही है, इसकी जो इफेक्टिव रीजन आ रहा है, जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेट की आ रही है बच्चों वो आएगी हमारी mg इफेक्टिव इक्वल टू mg माइनस mr⍵² cos थीटा। सिंपल सी बात है, आ गया ये, ठीक है। देखिए mg इधर है, mr⍵² cos थीटा उधर है, तो ये इस तरीके से चला गया और ये हमारा निकल गया है, तो इफेक्टिव वैल्यू हमारी इस तरीके से ये आ गई, ठीक बच्चों। अब देखिए ये हमारा हो गया mg इफेक्टिव इस तरीके से, जो हमको यहां पे इस तरीके से मिल रहा है? अब देखिए इसमें m से m हमारा हो गया कॉमन, मतलब ये कट जाएगा और आ जाएगा g इफेक्टिव बराबर g माइनस r⍵² cos थीटा। ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आया और यही बच्चों वैल्यू होगी g की। अब देखिए हर जगह पे r हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब सवाल पैदा फिर से यहाँ पे ये होता है कि हम इसको किस तरीके से हर जगह मेजर करेंगे, हर जगह के फार्मूला लग नहीं पाएगा, तो हमने फिर से इस ट्राइंगल को देखा, ठीक है। देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया और ये हो गया r। तो देखिए अगर ट्राइंगल में आप सही से देखें तो r बराबर होगा r cos थीटा, इस तरीके से ये हमारा आएगा, r बराबर r cos थीटा। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा g माइनस r cos थीटा ⍵² cos थीटा, ठीक है, बराबर g माइनस r⍵² cos² थीटा। ये बच्चों g इफेक्टिव हमारा निकल के आया और ये हमारा बिल्कुल फाइनल जो है वैल्यू थी वो हमारी थी, रोटेशन के कारण जो g की वैल्यू हमारी निकल रही थी वो ये थी, और ये भी बच्चों g की ओरिजिनल वैल्यू जो हमने की थी उससे कम है, ठीक है। g की जो ओरिजिनल वैल्यू हमने निकाली थी g बराबर gme/r², उससे ये हमारा कम आ रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हुआ फाइनल वैल्यू। अब देखिए यहां पर देखना पड़ेगा, यहां से हमारे दो बात निकल के आती है, ठीक है। ये तो हमारी जनरल पॉइंट हो गई और इसमें सिर्फ थीटा वेरिएबल है हमारा, ठीक है, इसमें सिर्फ थीटा वेरिएबल है। अब देखिए हम इसका एनालिसिस करते हैं तो यहां से दो बातें हमारी निकलेगी कि हमारा इक्वेटर पे जी कितना होगा और हमारा पोल पे जी कितना होगा, ये हमें देखना है, ठीक है, ये चीज हमको देखनी है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा कि इक्वेटर पे थीटा हम यहां से ले रहे हैं, तो इक्वेटर पे थीटा हमारा हो रहा है 0,
तो हमारा इक्वेटर पे थीटा हो गया 0। इसको हम यहां रखेंगे तो बच्चों जी की वैल्यू जाएगी, जी इफेक्टिव वो हमारा होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और पोल पे हमारा थीटा हो रहा है 90। ठीक है, तो हम cos 90 यहां रखें तो cos 90 होता है 0, तो ये पूरा फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा और उस कंडीशन में g एट पोल आ जाएगा हमारा g के बराबर। g एट पोल हमारा आ जाएगा g के बराबर। और बच्चों यही हमारी जो है वैल्यू होगी पोल पे g की, और ये होगी इक्वेटर। यहां इक्वेटर हम कर देते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे ये वैल्यू होगी, पोल पे ये वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इक्वेटर पे g की वैल्यू है वो कम है, और जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ते जा रहे हैं हमारी g की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और पोल के ऊपर हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g मिलती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से हो गया। और इस पूरी एनालिसिस के बाद जब फिर से एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंटल से जो रिजल्ट निकले, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो थे हमारे, वो पूरे के पूरे जो ओरिजिनल रिजल्ट थे उससे मैच करने लगे, और हमारा ये फॉल्ट हो गया रिमूव। हमारा ये फॉल्ट हो गया रिमूव। मैं आपको फिर से एक बार पूरा रिपीट करा देता हूं कि यहां पर हमने एनालिसिस करी अर्थ के सरफेस के ऊपर। अर्थ के सरफेस के ऊपर जब हमने एनालिसिस करी तो एम के रोटेशन की वजह से जो भी हमारे सरफेस के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल, जो भी ऑब्जेक्ट रखा था सरफेस के ऊपर, उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो वेट हो गया वो थोड़ा सा कम हो गया बॉडी का, और इफेक्टिव वेट आया हमारा बच्चों एम जी इफेक्टिव माइनस एम जी माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इक्वेटर पे था। उसके बाद हमने एक जनरल पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट पे यहां से लिया थीटा, और थीटा से फिर हमने यहां पे देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा इस तरफ लगेगा, एम जी इधर लग रहा है। फिर हमने इस फोर्स के कंपोनेंट किए, तो एक कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इधर गया, और एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इधर आया। ये वाला हमारा क्या करेगा, माइनस करेगा, उसको हमने यहां पर लिखा। एम हमारा सब में एक जैसा था, वो कट गया, तो जी इफेक्टिव आया इतना। अब हमने आर की वैल्यू रखी, तो आर हमारा आया था हमारा कैपिटल आर कॉस थीटा, उसको हमने यहां रख दिया, तो हमारा एक जनरल फॉर्म में जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। ठीक है, जनरल फॉर्म में एक जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब हम इससे पूरी जो है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लैटिट्यूड पे जो है हम निकाल सकते हैं जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया पूरा इसका कंसेप्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और उस बात को आप ध्यान रखिएगा, और उसके बाद जो है अभी आप जो है उसकी कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा। मैं इसको करवा नहीं रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि थीटा हम किधर से लेते हैं, हमारा फार्मूला उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। देखिए, आप एग्जाम देने जा रहे हो आईआईटी का, और आईआईटी वाले कुछ ना कुछ खेल करते हैं, आईआईटी और नीट वाले कुछ ना कुछ खेल करते हैं क्वेश्चन के साथ, और बच्चे उसी में जाते हैं फंस। बच्चे उसी में जाते हैं फंस, और मैं आपको दिखा देता हूं, उसको निकलवाऊंगा नहीं। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है अर्थ है, और हमने निकाला रोटेशन के कारण ये हमारी जो है ओमेगा रोटेशन से इस तरीके से घूम रही है। ठीक है, ये हो गया, यहां पे लगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये देखिए डिपेंड करता है हमने थीटा कहां से लिया। ठीक है, यही चीज मैं यहां बना रहा हूं, और देखिए यहां पे यही चीज मैं यहां बना रहा हूं। देखिए, इसमें हम थीटा ले रहे हैं यहां से, और इसमें वर्टिकल से थीटा ले रहे हैं, और इसमें हॉरिजॉन्टल से थीटा ले रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करते समय कि हमारा थीटा कहां से है। किताबों में थीटा हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, सारे लोग यही पढ़ाते हैं, ऐसे ही बताते हैं जैसे मैंने बताया है। और जो हमारा जो यहां से जो जी डैश की वैल्यू या जी इफेक्टिव की वैल्यू आती है, वो आती है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हमारा थीटा हॉरिजॉन्टल से है। ठीक है, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ये आप निकाल लीजिएगा। अगर हमारा थीटा जो है वर्टिकल से है तो वैल्यू ये आती है आर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका जो हम वैल्यूज रखेंगे तो हमको रिजल्ट सेम मिलेंगे, लेकिन अगर हमने इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ये नहीं ध्यान दिया कि थीटा हमारा कहां से है, तो फिर हमारा क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, 100% गलत हो जाएगा। किताबों में और अधिकतर जो है बोर्ड के एग्जाम में थीटा हॉरिजॉन्टल से ही दिया होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए।
और कैलकुलेशन करके निकाल भी लीजिएगा। अब बच्चों अधिकतर जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो इक्वेटर की ही पोजीशन पे बनते हैं, और इक्वेटर पे जो हमारा g आया था वो आया था g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यही हमारा बनता है, अधिकतर जगह ये बनता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो पहला क्वेश्चन ये आता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि यदि अर्थ का रोटेशन की स्पीड हमारी बढ़ जाए, ठीक है, अर्थ की रोटेशन की स्पीड बढ़ जाए तो हमारा ओमेगा बढ़ जाएगा, ठीक है, ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा। तो ओमेगा हमारा कितना इंक्रीज कर जाए कि हमारा जी इफेक्टिव हमारा हो जाए 0, जी एट इक्वेटर 0 हो जाए, कितना ओमेगा हमारा बढ़ जाए, ठीक है, ओमेगा कितना हो जाए। तो बच्चों इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा जी इफेक्टिव 0 है, 0 रख देंगे, तो हो जाएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी, और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारा जी बाई आर, ठीक है, जी बाई आर यानी ओमेगा हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओमेगा हो जाएगा हमारा जी बाई आर का अंडर रूट। मतलब यदि हमारा ओमेगा इतना हो जाए, ठीक है, यदि हमारा ओमेगा इतना हो जाए तो हमारा जो है जी एट इक्वेटर 0 हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति यहां पे खड़ा होगा वो वेटलेसनेस की कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है, और उसको कुछ फील नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील नहीं होगा, और उस कंडीशन में यदि इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर हम लोग अर्थ के उधर चले जाएंगे, अर्थ हमको फेंक देगी, ठीक, यहां पर ये बात आ गई। अब अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि टाइम पीरियड क्या होगा अगर हमारा वेटलेसनेस की कीमत, वेटलेसनेस की स्थिति आती है तो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। तो बच्चों टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालने का जो तरीका होता है, ओमेगा होता है बच्चों 2 पाई बाई टी, और ये आता है जी बाई आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, और देखिए यहां से जो टी निकलेगा वो आएगा 2 पाई आर अपॉन जी, ठीक है, आर अपॉन जी, ये हमारे पास वैल्यू आई। देखिए आर की जो वैल्यू होती है बच्चों, आर की वैल्यू होती है 2 पाई, आर हो गया हमारा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई जी, ये आ गया 9.8, और ये होता है इस तरीके से अंडर रूट। और बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4 आवर, ठीक है, 1.4 आवर, इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाएगी। मिनट में करेंगे तो लगभग 84 मिनट आता है, ठीक है, 84 मिनट के लगभग इसकी वैल्यू आती है, यानी कि जब 84 मिनट की रोटेशन हो जाएगा, जो अभी 24 घंटा है, तो इतना हमारा जो है जी हो जाएगा कि हमको जो है वेटलेसनेस फील होगा, ठीक है, वेटलेसनेस फील होगा। ये बच्चों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये चीज हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो यहां पर इस तरीके से आता है। लेकिन एक बात यहां पर कंसीडर करने वाली है कि ओमेगा का जो वैल्यू कुछ भी हो, पोल पे जी की वैल्यू वही रहती है, वो नहीं बदलती, यानी कि पोल पे जो है वही वैल्यू रहेगी। अगर हमारा ओमेगा इस तरीके से हो भी जाता है तो भी हम इधर से इधर जाएंगे तो भी हमारा जी की वैल्यू बढ़ती हुई ही हमको मिलेगी, जी की वैल्यू हमारी बढ़ती हुई ही हमको मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कभी टाइम पीरियड पूछ लेगा, कभी हमारा ओमेगा पूछ लेगा, ठीक। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ बनता नहीं है, और अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिसमें कुछ डिफरेंट बात हो। एक क्वेश्चन चलिए मैं आपको और कराते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ सो दैट द apparent g at the equator becomes half of its value at the surface. Also calculate the length of the day in this situation. ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, यहां पर निकालना है इक्वेटर पर apparent g, यानी कि g इफेक्टिव जब वो ओरिजिनल का g/2 हो जाए, ओरिजिनल का हाफ हो जाए, तो उस समय हमारा एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा क्या होगा। और ऐसी कंडीशन में हमारा जो है लेंथ ऑफ द डे क्या होगा, ये हमें निकालना है बच्चों। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या हो जाएगा, एपरेंट जी यानी जी इफेक्टिव या जी इक्वेटर लिख लें, ठीक है, जी इक्वेटर हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, वो होगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है,
ये हमारा दे रखा है जी इक्वेटर हो कंडीशन g/2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं g/2 बराबर g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर हो जा रहा है हमारा इस तरीके से g/2। ठीक, यानी कि ओमेगा स्क्वायर हो गया बच्चों हमारा g/2r, यानी ओमेगा जो आ गया हमारा वो आ गया g/2r का अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया ओमेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यूज रख देते हैं। वैल्यूज हो गए, ये हो गया 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 का अंडर रूट, और बच्चे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 8.75 इंटू 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड, इतना हमारा ओमेगा निकल करके आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस ओमेगा पे आकर के हमारा जो है इक्वेटर पे जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वो ओरिजिनल का हाफ यानी कि g/2 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो है डे का लेंथ कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि हमको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड। अब देखिए टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता दें। देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा 2π/t। ठीक है, और ये कितना है, वो है g/2r, ये हमने अभी निकाला है, g/2r आया था, ओमेगा बराबर 2π/t इक्वल टू दिस। तो t बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2r/g का अंडर रूट इंटू 2π, ये आ गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे r और g की, और हमारी जो है आ जाएगा टाइम कितना लगता है बच्चों। तो देखिए ये कितना है, 2 इंटू 3.14 अंडर रूट 2 इंटू आर हमारा 6.4 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 9.8, और बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा हमारा 2 आवर्स के बराबर। ठीक है, 2 आवर्स के बराबर ये हमारा लगभग आएगा 2 आवर्स के बराबर। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं कि यदि हमारा जी का वैल्यू इतना हो जाए उतना हो जाए तो हमारा कितना होगा ओमेगा और टाइम पीरियड, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चों। इसका मैंने कंसेप्ट समझाना मेरा आपको मकसद था, क्वेश्चन तो आप लगा लोगे। तो बच्चों इस तरीके से ये मेरा आज का वीडियो जो कि था वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ये कंप्लीट होता है। अब बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में, बहुत ही मजेदार चैप्टर है वो, उसमें हम जो है देखेंगे कि हमारी ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है और किस किस सिचुएशन में इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।